इंस्टाग्राम हाँ, कुछ चीज़ें कंपनियां देती हैं इंस्टॉल करके, कुछ हमें करना पड़ता है। जैसे यूट्यूब डाउनलोड मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें इनबिल्ट आती हैं, कुछ ऐप आते हैं, कुछ हमें करने पड़ते हैं। पर जैसे पापा देखो कितनी सारी। भाई क्या कर रहा है, घुसा ही जा रहा है बिल्कुल। जैसे हमें इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, हाँ प्राइम वीडियो, हाँ अमेज़न प्राइम, हाँ वॉल्ट डिज्नी हॉटस्टार, ये सब वो सब प्ले स्टोर से मिलते हैं। एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से मिलते हैं और एप्पल में एप्पल स्टोर से मिलता है। सबके अलग अलग होते हैं। और वीवो में वीवो तो एंड्रॉयड है, इससे तो एंड्रॉयड स्टोर से, इसी से प्ले स्टोर से ही मिल जाता है। एप्पल स्टोर मिलता है हमें। हाँ मिलता है, इसमें नहीं मिलता। एप्पल वाले फ़ोन आईफोन में मिलता है। अबे तेरा भला करे आदमी, हाथ दे देंगे घुस जाएंगे। इंडिकेटर खराब होगा। हाँ, इंडिकेटर चल तो रहा, अब दिया है। पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न मारे जा रहा है। हरे कृष्णा ये शेर है ना, यहीं खड़ा रहता है, पता नहीं किसके इंतजार में खड़ा है। किसी के इंतजार में है, वो आया नहीं है शिकार है। हाँ, कोई दिखेगा हाँ। जाते हुए आराम से दुपट्टा मारेगा, खा जाए। ये भी एक है। ये इतने सारे शेर क्यों हैं? तू घुस जा। आप पानी कहाँ से पीते हो ऑफिस में? ऑफिस में पानी की व्यवस्था है बेटा। क्यों, पानी पीना है नहीं, तो? आप जब आपको खेलने का टाइम मिलता है जब संडे को ऑफिस होता है तब। हाँ, मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं तो ऑफिस में खेलने जाता हूँ। नहीं पूछे आप। अरे बेटा, ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, काम करने जा रहे हैं, हम खेलने थोड़ी जाते हैं। तो बल्ला बल्ली क्यों रखे? बल्ला बॉल तो बेटा लंच टाइम में कभी कभी मार लिया तो मार लिया, समझे? अच्छा, हाँ, वैसे बीच बीच में कभी टाइम मिल गया। और जब संडे को ऑफिस होता है तब भी मार लेते हो? मूर्ख प्राणी, तब भी मार लेते हो मौके? संडे को कहाँ, संडे को ऐसे चांस कहाँ मिलता है? अरे ऑफिस में संडे को इतना वो नहीं होता है बेटा। संडे को तो ये जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? फिर भी दिखा देना, पूरा ऑफिस घूमूंगा आपका। पूरा ऑफिस दिखा दूंगा, घुमा दूंगा, जो तुम कहोगे वो करा दूंगा। अरे सूदो मत मचाना, गोल्फ कोर्स। सूदो मत मचाना, ठीक है, ठीक है? पहले वाला ही ऑफिस है ना आपको? पहले वाला ही ऑफिस है। नहीं, आपके पहले वहाँ पे था वो कुछ अलग से मिलते थे, जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, माउस। सब मिलेगा, मिलेगा? सब मिलेगा। आपके सर को मैंने देख रखा है जिनका ऑफिस है। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। उन्हीं ने तो हमें एक बार दिया था फादर्स नेम। वो तो चले गए बेटा, तो चले गए। उन्हीं का ऑफिस था ना वो? उसमें काम करते हैं। नहीं, जो डायरी पे छप के आते हैं। वो जो एमडी साहब हैं? नहीं, जो डायरी। हाँ, एमडी साहब हैं, उन्हीं की तो कंपनी है। वो नहीं आते बेटा संडे,
संडे तो गरीब लोग आते हैं, वो माले के वो नहीं आते। ये परथला सेतु है, परथला ब्रिज। यहाँ पे हम आ चुके हैं। आ चुके हो? वो देखो डायमंड, बड़ा बड़ा डायमंड। वाह, ये रहा डायमंड। पता है क्या कहाँ से आया डायमंड? कहाँ से? है कहाँ से? ये मैंने ही दिया है इनको, मेरी अंगूठी में लगा था ये। तो बड़ा कैसे हो गया? बड़ा ऐसे हो गया, ये दिनों दिन बढ़ रहा था, फिर तुम्हारी मम्मी की नज़र पड़ गई, वो छीनना चाह रही थी ये डायमंड, कब्जा करना चाह रही थी इस डायमंड पे। हाँ। तो मैंने ये डायमंड गवर्नमेंट को दे दिया, यूपी सरकार को। मैंने कहा इसको संभालो आप, ये बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो अब क्यों नहीं बड़ा हो रहा? बड़ा हो रहा है, कल आओगे तो इतना ही डबल मिलेगा, परसों आओगे और डबल मिलेगा। ऐसे एक दिन ये बादल पे लग जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी और ये इसी में डायमंड रह जाएगा, फिर लोग डायमंड पे रहेंगे। फिर इसका नाम रखा है परथला डायमंड। आज मौसम सही है ना, धूप निकली है। हाँ। आज कुछ ना कुछ तो चित्र बनेगा बादलों से। बनेगा, बनेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बादल भी उड़ रहे हैं। बादल तो उड़ते रहते हैं, बादल का काम है उड़ना। हाँ, ओए ट्रक वाले भैये, कैसे करेगा रे? और बताओ, तो क्या क्या प्लान कर रखा है आपने उधम मचाने का? ये मैं पूरा ऑफिस घूमूंगा, गार्डन घूमूंगा। हाँ, तो ऑफिस में तबाही मचाओगे आज? मचा दो तबाही। मनदीप अंकल भी आएंगे ना? नहीं, नहीं आएंगे। आज सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग वाले और कुछ लोग अकाउंट्स वाले। आप तो मैनेजर असिस्टेंट हो। नहीं बेटा, अब तो प्रमोशन हो गया, पहले असिस्टेंट था, अब तो मैनेजर हो गया। मैनेजर? अब मैनेजर असिस्टेंट कौन है? अब और कोई है? कौन है? राधा राधा और सीईओ कौन है? वही ना, एमडी। हाँ, एमडी है CEO। यार एमडी साहब के बच्चे हैं। उन्हीं ने तो हमें दिया था वो फादर और मदर नेम। हाँ जी, हाँ जी। वो तो अब है ना? अभी है ना? नहीं, आज नहीं होंगे। नहीं, अभी है ना? हाँ है। तब मैं 5 साल का था, अब 8 का हूँ। 3 साल बाद जा रहे हो आप? 5, 6, 7, 8। 3 साल बाद जा रहे हो? 8 साल नहीं, 8 साल का हो जाऊंगा। 8वीं में शुरू हो गया बेटा, मूछ मरोड़ के। 9 साल का हो जाऊंगा अगली बार। ये देखो पीकू पहलवान निकल गया। अगली बार मैं 9 का हो जाऊंगा। हाँ सॉरी। बेटा, फिर उससे अगली बार 10 का हो जाएगा। वैसे इंसान का जन्म क्यों मिलता है? भगवान अपना जो कर्म मिला है वो करने के लिए और भक्ति करने के लिए। अच्छा, भगवान का भजन करके क्या होगा? भगवान का भजन करके मुक्ति होगी और दूसरा ना जीव जंतु या फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हाँ, और जब भगवान अपना जो हम सोचेंगे हाँ,
वैसा ही जैसे भगवान दूसरे युग में जन्म लेंगे और हमें भी अवतार बनाएंगे। अच्छा, जैसा भाव होगा आपका। हाँ, जैसे एक बार हाँ, जो थे वो जैसे आपका सखा भाव होगा, दोस्त नहीं, भाव होगा, तो जब जैसे भी हाँ, तो उनके पैराई भक्त थे, भक्त थे, नहीं वो, जय विजय। हाँ, अच्छा, उनका मन चाहा था प्रभु से युद्ध करने का मरने के बाद। हाँ, तो प्रभु ने सतयुग में जब राम बने थे हाँ, तब वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे। हाँ, वो जय विजय थे, वो जय विजय थे, पहरा दे रहे थे। ठीक है, तो उसकी कथा कुछ ऐसे सुनते हैं कि पहरा दे रहे थे, तो कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे, तो उनको उन्होंने टोक दिया, जबकि जय विजय बहुत ही मतलब ऊंचे हुए वो थे, मतलब उनको बहुत परम ज्ञान था कि वो भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे। तो वो नियति के हिसाब से चल रहा था ना, तो ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने टोक दिया कि अभी भगवान व्यस्त है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने हरकतें राक्षसों वाली करी हैं, जाओ तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, ये नियति थी। फिर उन्होंने क्षमा याचना करी, तो उन्होंने बोला कि जिसके लिए तुमने मुझे रोका है ना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो फिर अवतार लेके आए, है ना, फिर उन्होंने उद्धार किया। तो वो उनके परम भक्त थे। जितने भी राक्षस होते हैं ना, वो सब श्रापित होते हैं, बाई बर्थ राक्षस नहीं होते वो, संगत श्रापित ऐसे बनते हैं राक्षस। बकासुर भी पहले एक राजा था। हाँ, हाँ, वो जैसे पूतना। एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे पानी में सालों से। हाँ, वो अच्छा, आया, मछली खाने लगा। हाँ, मारने लगे वो राजा। हाँ, तो ऋषि मुनि हाँ, आए, उनने बोला मत खाओ, हाँ, तो उसने बोला हम तो खाएंगे। हाँ, तो उनने बोला मैं तो यहाँ तब करता हूँ। हाँ, मछली और जल देवता से बोल के, और तुम यहाँ की मछलियों को खा रहे हो। हाँ, तो उसने बोला हम नहीं, तो उनने श्राप दे दिया कि तुम बका बन जाओ, बकासुर बगुला और वो बन जाए। बकासुर होना। फिर उसने क्षमा याचना करी, तो बोला श्री हरि तुम्हें मुक्त करेंगे। बिल्कुल, द्वापुर में ऐसे ही पूतना जो थी 52 अवतार जब हुआ था, तो भगवान 52 अवतार लेके आए थे। हाँ, तो उनका तो मन जो चाहा था। जो राजा थे, तो उनकी पुत्री के मन में वात्सल्य जागा कि इनके जैसा मेरा पुत्र होता, मैं उनको दुग्ध पिलाती। तो उनकी वो मनोकामना पूरी हुई, पूतना बन के फिर उनका उद्धार हुआ। ऐसे ही जितने भी राक्षस थे, वृत्तासुर हो गए, और भी थे, महिषासुर, सारे राक्षसों को वरदान ये था, श्राप था, और वरदान ये था कि भगवान के हाथों मुक्ति होगी तुम्हारी। तो गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति भगवान को चाहे कैसे भी याद करे, स्मरण करे, चाहे दुश्मन भाव से करे या भक्त भाव से करे, फिर भी भगवान उसका उद्धार ही करते हैं, परम मंगल करते हैं। और हम जब भक्ति भाव से भगवान को स्मरण करेंगे, उनका स्मरण करते करते उनका नाम जप करेंगे, नाम लेंगे, उन्होंने जो कर्म दिए हैं वो कर्म करेंगे, तो अपना तो परम मंगल होना निश्चित है कि नहीं? पापा वैसे जो